एक शिक्षा विभाग का अभी अभी अपडेट आया है कि जो एग्जाम है उसको मार्च तक करवाने और शैक्षिक सत्र है जो बच्चों का वो 1 अप्रैल से शुरू कराने के लिए कवायद चल रही है। और उसके लिए कवायद के मूर्त रूप देने में तो महाराष्ट्र झारखंड में इसको मूर्त रूप दे चुके हैं। तो अपने राजस्थान में इसको मूर्त रूप देने के लिए कवायद चल रही है शैक्षिक विभाग की। इसमें ये कह रहे हैं कि आगामी शैक्षिक सत्र है वो 1 अप्रैल से लागू करेंगे और जो 1 से 12 के एग्जाम है वो 31 मार्च तक एग्जाम और रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब 31 मार्च है वहां तक एग्जाम हो जाएंगे और रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल से नया सत्र चलेगा और 1 से 15 मई है वो नामांकन का कार्य चलेगा। मतलब शिक्षक है वो घर घर जाकर नाम जोड़ेंगे बच्चों का। पहले सत्र था जुलाई से शुरू होता था और 15 मई के आसपास खत्म हो जाता था, फिर छुट्टियां आ जाती थी और जुलाई से नया शिक्षा सत्र चलता था। लेकिन अब हो सके तो कोशिश कर रहे हैं कि अगली साल इसको 1 अप्रैल से 2026 से लागू कर दें। लेकिन ये पीछे चलता आ रहा है, उसका सत्र पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने 1 अप्रैल से लागू कर पाएंगे। अच्छी पहल है वैसे तो, लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम आएगी कि जो भौगोलिक स्थिति अपनी वो थोड़ी अनुकूल नहीं है इसकी। शुरुआत में प्रॉब्लम आती है नया इनोवेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या पता ही जो डेट है 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू करने की वो पहल आगे रंग लाए। इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसके पक्ष में भी खूब है। अभी इसका मंथन चल रहा है कुछ आने वाले समय में कि आने वाले या अगले सत्र से ही इसको करने की वायद कर रहे हैं शिक्षा विभाग। और एक शिक्षा विभाग में एक और अपडेट है कि जो नई भर्तियां आ रही है उसको जो पोस्टें खाली रह गई, जैसे पॉलिटिकल साइंस की खाली रह गई पोस्टें जितनी थी उसमें से 6 जने ही पास हुए थे और बाकी पोस्टें खाली रह गई। अब उस पोस्टों को आगे वाली भर्तियों में जोड़ा जाए। सही बात है, आगे जोड़ेंगे तो पद भी बढ़ेंगे उसमें। तो शिक्षा महकमे में ये भी चल रहा है कि ताकि खाली रहे पदों को आगे जोड़कर उसका पद को बढ़ा दिया जाए, जिससे आवेदन ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। अभी द्वितीय श्रेणी में ही चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, अभी धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं, खाली पद और में नहीं है, अभी उसी के हैं। यदि किसी और एग्जाम में भी खाली पद रहते हैं तो उसको भी आगे वाले भर्तियों में जोड़ा जाए। एक इसके सुप्रीम कोर्ट का भी चल रहा है कि भाई तृतीय श्रेणी शिक्षक है उसकी डीपीसी लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई का समय आता है, इतने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगले महीने हो जाता है, फिर अगले महीने हो जाता है, फिर 4 सप्ताह बाद हो जाता है, अभी और आगे डेट दे दी है। उसमें वो एडिशनल विषय वाला सब्जेक्ट फंस रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि एडिशनल विषय वालों की हम भर्ती कर सकते हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दो राय क्यों कर रहे हो आप, कि जब आप भर्ती भी ले रहे हो और उनको प्रमोशन भी ले रहे, या तो दोनों में इक्वल करो, या तो भर्ती भी मत करो प्रमोशन भी मत करो। भर्ती नहीं होगी अपने आप प्रमोशन नहीं होंगे, या फिर भर्ती भी कर रहे हो आप तो प्रमोशन भी करो इनका। अभी इनका चल रहा है कि आगे क्या निर्णय आता है वो तो न्यायालय बताएंगे। उनका जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के वैसे भी अंतिम बेंच है तो उनका निर्णय तो मानना ही पड़ेगा। तो ये भी एक तैयारी चल रही है। कोशिश है कि यही महीने में अक्टूबर नवंबर में यदि उसका निर्णय आ जाता है तो डीपीसी का रास्ता साफ हो जाएगा और डीपीसी से फिर प्रमोशन, डीपीसी और उसके बाद में ट्रांसफर। ये पहले ट्रांसफर करने से पहले डीपीसी करना चाहती है गवर्नमेंट, शायद मेरे अनुमान से कि ये
ट्रांसफर के लिए इसलिए नहीं कर रहे ताकि डीपीसी से आगे पोस्टें खाली हो जाए, फिर इसका ट्रांसफर बचे हुए के ट्रांसफर कर दे अपन। शायद इसीलिए ट्रांसफर में देरी हो रही है। और शिक्षक मांग तो करे ट्रांसफर की, हो सके तो ट्रांसफर पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया ट्रांसफर का। तो शिक्षा पॉलिसी पे का भी नहीं सुनने आया ट्रांसफर पॉलिसी। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो डीपीसी पर अटका हुआ मामला,